हाल ही में नेटफ्लिक्स में रिलीज हुआ है कोरियन हॉरर मूवी द एट नाइट, जिसका प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग है। कोरियन हॉरर बोलने से दिमाग में जिस मास्टरपीस मूवी का ख्याल आता है, लाइक द वेलिंग, ट्रेन टू बुसान, ये मूवी भी उन सब के जैसा अपना क्लास दर्शाती है। माइथोलॉजिकल हॉरर के ऊपर बहुत ही कम मूवीज बनते हैं एंड ये मूवी इस जॉनरा का एक माइलस्टोन मूवी बन के रह जाएगा, ये मेरा गारंटी है। इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से इस मूवी को दिखाई गई है कि एक बार देखने से मूवी को समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ये प्लॉट बनाते हुए मैंने भी मूवी को बहुत बार देख लिया। इस वीडियो के जरिए मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करते हुए थ्योरीज के बारे में बताऊंगी। तो चलो डिटेल में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक्सप्लेनेशन की शुरुआत में मैं एक चीज फिर से क्लियर कर देना चाहूंगी। मूवी को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिखाई गई है, तो कहानी को इजी से समझने और समझाने के लिए मैंने स्टोरी लाइक एक्सप्लेनेशन किया है, सीन के सीक्वेंस के हिसाब से नहीं। कहानी शुरू होता है एक एंशिएंट बुद्धिस्ट माइथोलॉजी से, जो मूवी की शुरुआत में संस्कृत में नरेट किया गया है। कहते हैं 2500 साल पहले एक मॉन्स्टर इंसानों को दर्द और पीड़ा से रूबरू करवाने के लिए नरक या हेल का दरवाजा खोलने की कोशिश किए थे। वो सफल हो जाते अगर लॉर्ड बुद्धा उनको रोकने के लिए ना आते। इसको रोकने के लिए बुद्धा ने उस मॉन्स्टर के दोनों आंख ब्लैक आई और रेड आई को अलग कर दिए थे, जो एक्चुअल में उस मॉन्स्टर के सोर्स ऑफ पावर था। इसके बाद बुद्धा ने ब्लैक आई को एक बॉक्स में बंद करने में कामयाब तो हुए थे, लेकिन दूसरे आंख मतलब रेड आई को अपनी गिरफ्त में लाने के लिए उनको बहुत ही मशक्कत करना पड़ा था। वो रेड आई इन बीच 7 अलग अलग इंसानों के शरीर में छुप रहे थे, जो कि सिर्फ 7 रातों में कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन जब 8 नाइट आया तो रेड आई को ये महसूस हुआ एक्चुअल में वो 7 इंसान की रूह बेसिकली स्टेपिंग स्टोन था टू रीच बुद्धा। रेड आई आत्मसमर्पण करता है और बुद्धा उसे भी एक अलग बॉक्स में बंद कर देते हैं और अपने शिष्यों को बोलते हैं दोनों आँख को 2 जगह, एक को पश्चिम के रेगिस्तान में और दूसरे को पूरब के चट्टानों में छुपा दे, और ये ध्यान में रखे कि दोनों आँख कभी ना मिल पाए। अगर ये हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। इसके बाद 2005 के इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के रेगिस्तान में से एक आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर किम को एक बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर वो रेड आई था, जो उनके हिसाब से बुद्धिज्म का डायमंड सूत्र रिवील करते हैं। अभी ये डायमंड सूत्र है क्या और इसका माइथोलॉजी के साथ क्या लिंक है, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये प्रूफ होता है कि शरीरा कैस्केट और रेड आई बॉक्स आर बेसिकली फेक। नेक्स्ट सीन में दिखाई देती है 14 साल बाद रेड मून आने वाला है, जो कि रात की 1 बजे से शुरू होगा। रेड मून या ब्लड मून लूनर एक्लिप्स के कारण होता है, जो कहा जाता है आने वाला एपोकलिप्स की शुरुआत होता है। खैर, इधर व्यूअर्स देख पाते हैं डॉक्टर किम को, जो अपने रिसर्च फेक प्रूफ होने के चलते डिप्रेशन में चले गए थे। दैट्स वाई वो ठान लिए थे इसका रियलिटी वो प्रूफ करके रहेंगे। व्यूअर्स देख पाते हैं डॉक्टर किम अपने फ्रीजर से 6 ब्लड सैंपल ट्यूब निकालते हैं और उसी बॉक्स के अंदर ब्लड को डाल देते हैं, और इसके बाद अपना हाथ काट के उसके अंदर अपना खून भी डालते हैं। ये पूरा रिचुअल करने का मकसद था टू एक्टिवेट द रेड आई, जो कि उसी बॉक्स के अंदर इनएक्टिव होके पड़ा हुआ था, जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्लड मून के दिन में ही एक्टिवेट हो सकता है। फुल रिचुअल कंप्लीट करने के बाद भी इनिशियली कुछ रिजल्ट ना निकलने के वजह से डॉक्टर किम खुद को मारने चले थे, बट ठीक उसी टाइम वो रेड आई एक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाई गई है रेड आई की रीएक्टिवेट होने का सिग्नल एक मॉन्क के पास आता है, जिसके पास ठीक वैसा ही एक बॉक्स था। सो ये सीन देख के वी कैन एज्यूम कि शायद दिस बॉक्स कंटेन्स द ब्लैक आई। इट मीन्स विद इन नेक्स्ट 7 days रेड आई उस ब्लैक आई को चेस करेगा टू गेट द
desire power and to open the hell's door. अभी हम देख पाते हैं एक कंस्ट्रक्शन साइट में एक अनजान व्यक्ति काम कर रहा था जिसका असलियत को लेके चर्चा होता है that he may be a monk. सीन फिर से घूम जाता है एक कोरियन चट्टान में रहने वाला एक मोनेस्ट्री में जहाँ एक मॉन्क रहते थे। ये मॉन्क वही है जिसके पास शायद वो ब्लैक आई था। अभी वो मॉन्क अपने एक शिष्य चियोंगशियोक को बुलाता है और उस माइथोलॉजी के नेक्स्ट पार्ट को रिवील करता है। वो कहते हैं ईस्ट में जहाँ चट्टानों में वो ब्लैक आई को दफनाया गया था उधर लॉर्ड बुद्धा ने एक वर्जिन समन और एक नेमलेस मॉन्क को भेजे थे। समन एक्चुअली उन सब इंसानों को कहा जाता है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ आसानी से जुड़ सकते हैं, लाइक एन एक्सोर्सिज्म स्पेशलिस्ट। लॉर्ड बुद्धा को ये यकीन था कि फ्यूचर में रेड आई ब्लड मून के दिन किसी हेल्पर के जरिए एक्टिवेट होके सेम प्रोसेस में 7 स्टेपिंग स्टोन को गुजर के ब्लैक आई के पास पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा। एंड दैट्स व्हाई बुद्धा ने उन दोनों को जिम्मेदारी दिया था टू एश्योर दैट द बोथ आइज कैन नेवर मीट अगेन। और अभी वो रेड आई एक्टिवेट हो चुका है। रेड आई को रोकने का सिर्फ एक ही जरिया है, अगर कोई एक स्टेपिंग स्टोन मतलब इंसान के पास पहुंचने से पहले ही उस इंसान को मार दिया जाए। वो मॉन्क चियोंगशियोक को एक मिशन में भेजते हैं जहां उसे शियोनवा नाम की एक इंसान को ढूंढना है और कहना है वो मॉन्स्टर जाग गया है। नेक्स्ट डे उस मॉन्क का देहांत हो गया था और चियोंगशियोक ब्लैक आई बॉक्स को लेके शियोनवा को ढूंढने के लिए निकलते हैं, पर सफर के दौरान वो ब्लैक आई बॉक्स एक औरत के द्वारा चोरी हो जाता है। लास्टली चियोंगशियोक शियोनवा के घर पहुंचते हैं और मॉन्क ने जो बोलने के लिए बोला था वो सब बोलते हैं। उधर ये भी पता चलता है कि वो मॉन्क की शोल चियोंगशियोक के साथ ही शेनवा से मिलने आया था, जिनके मुताबिक रेड आई का स्टेपिंग स्टोन के लास्ट स्टोन लॉर्ड बुद्धा की भेजी गई वो वर्जिन शमन ही होगी जिसके पास रेड आई पहुंचने से पहले उसे मार देना होगा। शियोनवा को पता चलता है वो वर्जिन शमन देइगू सिटी में रहती है जहां कुछ दिनों से एक के बाद एक डेडलीस्ट तरीके से मर्डर हो रहा है। हर मर्डर्ड बॉडी के शरीर मानो रोस्ट हो गया था और सर के ऊपर एक होल क्रिएट हो गया था। दैट मीन्स ये हो सकता है कि रेड आई ऑलरेडी अपने स्टेपिंग स्टोन के जरिए वर्जिन समन की तरफ बढ़ रही है। देइगू सिटी में शियोनवा और चियोंगशियोक अलग अलग जगह में समन को ढूंढते हैं। उनमें से एक इंसिडेंट वाले प्लेस में शियोनवा पहुंचते हैं टू कंफर्म दिस, बट इधर पुलिस के साथ उनका मुठभेड़ हो जाता है। पुलिस जब उनके डिटेल्स निकलवाते हैं तब शियोनवा का हिस्ट्री जाना जाता है। एक्चुअली 1999 में एक कार एक्सीडेंट में उनकी वाइफ और 5 साल की एक बेटी की मौत के बाद वो एक मोनेस्ट्री में जुड़ जाते हैं जो बेसिकली एक्सोर्सिज्म के लिए फेमस थे, और ये मोनेस्ट्री ही वो मॉन्क वाला मोनेस्ट्री है। एक इंसान को इविल पावर से बचाने के लिए वो एक्सोर्सिज्म किए थे, बट बाद में ह्यूमन असॉल्ट के चलते वो कस्टडी में थे और इसके बाद ही वो कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़ गए थे जो मूवी का इनिशियल सीन में था। उधर चियोंगशियोक को वर्जिन समन का घर मिल जाता है, लेकिन लौटते टाइम ही एनकाउंटर्स विद द रेड आई मॉन्स्टर। ये सारी बात जब शियोनवा को पता चलता है तो वो सीधा उस समन के घर की तरफ दौड़ता है। इन द मीन टाइम पुलिस को पता चलता है जो 5 खून हुए थे उनमें से एक डॉक्टर किम थे और बाकी 4 इंडो पाकिस्तान बॉर्डर में हुई रेड आई बॉक्स की खोज के साथ जुड़े हुए थे। उनका एक ग्रुप फोटो मिला था जिनमें 2 और भी इंसान थे जिनका अभी तक खून नहीं हुआ था। उनमें से एक स्कूल गर्ल था जिसका मिसिंग का खबर अभी पुलिस के पास आया है और दूसरा इंसान था एक लेडी समन। उधर शमन के घर जाके शियोनवा को पता चलता है समन को लेके ऑलरेडी चियोंगशियोक उस मोनेस्ट्री के तरफ चल चुके थे। शियोनवा मोनेस्ट्री की तरफ जाते हैं जहां उसे चियोंगशियोक तो मिलता है बट उसे वो समन दिखाई नहीं देती है। इधर पुलिस के छानबीन के दौरान ये पता चलता है कि रेड आई जिस समन को ढूंढ रहा है वो एक्चुअल में फोटो में दिखाई गई समन नहीं है। वो एक स्पिरिट है जो मरने से पहले डॉक्टर किम के पास रहती थी।
रेड आई के खोज के बाद जब उस औरत को ये पता चलता है लास्ट मतलब 8 स्टोन एक सेल्फ सैक्रिफाइस्ड वर्जिन औरत ही होगी, वो खुदकुशी कर लेती है टू सेव एंड प्रोटेक्ट द ब्लैक आई। एक्चुअली माइथोलॉजी में ये भी बोला गया है वो मॉन्स्टर उसका वजूद को अपनाएगा जो वर्जिन समन को पसंद करेगा। दैट मीन्स चियोनशियोक की जान भी खतरे में है। यहाँ से हम लोग दो चीज़ जान पाते हैं। एक्चुअल में जो समन चियोनशियोक के साथ आया था वो कोई औरत नहीं था, वो उस औरत का रूह था। और सेकंड है डॉक्टर किम ने जो 6 ब्लड सैंपल यूज़ किए थे रेड आई को एक्टिवेट करने के लिए, वो फोटो वाले इंसानों के थे जिनका खून हुआ था। वो मॉन्स्टर के 8वां मतलब 8 स्टेपिंग स्टोन वो लेडी नहीं चियोनशियोक है। उधर रेड आई मॉन्स्टर ऑलरेडी मॉनेस्ट्री में पहुंच गए थे। उसको रोकने के लिए शियोनवा और चियोंगशियोक ने एक ट्रैप बनाया था जिसमें शियोनवा मॉन्स्टर को अपने शरीर में न्योता देगा और चियोंगशियोक उसी टाइम शियोनवा को मार देगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मॉन्स्टर रिवील करते हैं उस वर्जिन समन के साथ वो एक खुद ट्रैप क्रिएट किए थे चियोंगशियोक के वजूद को पाने के लिए। लास्टली शियोनवा इस ट्रैप को तोड़ने में कामयाब होता है और चियोंगशियोक के हाथों मारे जाते हैं। और आखिर में दिखाई जाता है चियोंगशियोक उस रेड आई बॉक्स को रेगिस्तान में फिर से दफन कर देता है और इसके बाद वो वर्जिन समन का सोल फ्री हो जाता है। अब आते हैं थ्योरी में। पहले बोलती हूँ इस 8 नंबर का सिग्निफिकेंस। बुद्धिज्म और हिंदुइज्म के हिसाब से हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं जिसकी जागरूकता से हम स्पिरिचुअलिटी या महाज्ञान प्राप्त करते हैं, जो कि बेसिकली 8वां चक्र होता है। मूवी में रेड आई को सुपर पावर गेन करने के लिए 8 स्टेपिंग स्टोन तक जाना पड़ा था, जो बेसिकली यही सिग्निफाई करता है दैट टू गेट अल्टीमेट पावर यू नीड टू एक्टिवेट 8 चक्रा। और एक सिग्निफिकेंस है जो कि मूवी के एकदम एंड में दिखाई जाती है। 8 नंबर को अगर हॉरिजॉन्टली घुमा दो तो वो ही इनफाइनाइट दर्शाता है। इसका मतलब वो मॉन्स्टर को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और हमारा लास्ट थ्योरी है डायमंड सूत्रा। बुद्धिज्म में डायमंड सूत्रा के हिसाब से हेल का डेफिनेशन है जिधर इंसान एंजाइटी और एंगर से हुए दर्द को फील करते हैं। माइथोलॉजी में इसी को एक मॉन्स्टर के दोनों आंख से सिग्निफाई किया गया है, जिसका डार्क आई सोर्स एंजाइटी और रेड आई सिग्निफाइज एंगर। लॉर्ड बुद्धा के हिसाब से एंजाइटी और एंगर अगर एक साथ मिल जाए तो वो हेल लाइक पेन को सिग्निफाई करता है। मैं फिर से बोलती हूँ, मूवी को इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिखाई गई है और मूवी का पेस इतना स्लो है कि आपको एक बार देखने से शायद ही मूवी समझ में आएगा, बट इसके अंदर जो मीनिंग है वो बहुत ही डीप है, जो हर एक कोरियन मूवी का खासियत है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर देना ताकि बहुत जनों तक मेरी ये वीडियो पहुँचे। फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द कुछ यूनिक सा वीडियो को लेके। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।